हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा टेलीस्कोप के बारे में, दूरदर्शी के बारे में। बच्चों, टेलीस्कोप तो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है परावर्तक दूरदर्शी होता है, जिसमें दर्पणों का उपयोग होता है। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बच्चों, मैं आज आपको रिफ्लेक्टिंग वाला बताऊंगा, यानी परावर्तक दूरदर्शी बताऊंगा, और जिसमें हम दर्पण का उपयोग करते हैं। बच्चों, इस ये दो तरह का होता है, एक तो कैसेग्रेनियन टाइप का और एक न्यूटोनियन टाइप का। तो कैसेग्रेन टाइप का और न्यूटोनियन टाइप का, सबसे पहले कैसा कैसा ये दूरदर्शी आया, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, एक क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये दूरदर्शी है। बच्चों, इसमें सबसे पहले एक पाइप होती है, चौड़ी पाइप, और इस चौड़ी पाइप के एक सिरे पर एक अवतल दर्पण लगाया जाता है। इस जगह पर अवतल दर्पण लगाया गया, अवतल दर्पण है। अब ये खुला सिरा है इसका। इस खुले सिरे को वस्तु की ओर, जो दूर स्थित वस्तु है उसकी ओर कर दिया जाता है। अब दूर से परावर्तित किरण आएंगी, दूर से वस्तु से परावर्तित किरणें आएंगी इस तरह से। दूर से ये परावर्तित किरणें आ रही हैं। बच्चों देखिएगा, इस तरह से ये किरणें आई। बच्चों, ये इससे परावर्तित होकर इसके फोकस पर मिल जाती हैं। इस तरह से ये फोकस पर मिल जाती हैं। और ये फोकस पर मिल गई। इसका मतलब है कि हाँ, नेत्रिका होगी, और इस इमेज को देखने के लिए इस जगह पे इमेज बनेगा, दूर स्थित वस्तु का इमेज इस जगह पे बनेगा, और इस इमेज को देखने के लिए इस जगह पर लेटना पड़ेगा। बच्चों, लेटना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तो दूर से आने वाली जो लाइट रे हैं, है ना, वो रुकेंगी, यानी इस पर आने वाला प्रकाश है ना कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। इमेज तो बनेगा लेकिन तीव्रता उसकी घट जाएगी। और इसके भीतर बैठना या लेटना असुविधाजनक होगा, क्योंकि हमारी आंख इस जगह पर होनी चाहिए। बच्चों, इसमें सुधार किया गया। कैसेग्रेन नामक वैज्ञानिक ने इसमें सुधार किया। किसने? कैसेग्रेन। देखो, कैसेग्रेन नाम का वैज्ञानिक था। ग्रेन। और जो जो कैसेग्रेन नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें सुधार किया। और वो सुधार क्या किया कि इसमें दर्पण जो लिया है ना, ये पैराबोलिक कॉनकेव दर्पण था, और इसमें बीच में एक कट कर दिया। देखना आप, जो चौड़ी पाइप के सिरे पर तो अब भी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा बीच में इस तरह से छिद्र कर दिया। बच्चों, ये पाइप अब भी यहां पे, ये नली है, ये पाइप अब भी है इस जगह पर, ये पाइप है। और इस पाइप दूर से आने वाली लाइट रे देखो इस तरह से आ रही है। ये तो पाइप है, इस टाइप का मैंने वाइट बनाया है, और ये देखो दूर से आने वाली जो लाइट रे है ना, वो इस तरह से आ रही है। दूर से जो लाइट रे आती हैं बच्चों, ये समांतरी होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। तो ये आ रही है इस तरह से, और इससे परावर्तित होकर कहां आएंगी? इससे परावर्तित होकर फोकस पर ही आएंगी। अब हम क्या करें? जब फोकस पर आएंगी, तो कैसेग्रेन ने क्या सोचा कि ये जो इसके भीतर बैठना पड़ता है, ये असुविधाजनक है, तो इसे सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। बच्चों, इसके लिए इसने क्या किया
कि जो इसमें छिद्र किया था इस पैराबोलिक कॉनकेव मिरर में, वो यहां पर एक नेत्रिका लगा दी इस जगह पर। नेत्रिका मतलब आईपीस। आईपीस, आईपीस लगा दिया यहां पर हमारी आंख होती है और इससे हम देख सकते हैं, ये आई है और ये वाला आईपीस है जो लेंस लग रहा है। बच्चों अब यहां से परावर्तित होकर ये जो रेज हैं वो फोकस की ओर आएंगी, इस फोकस की ओर आती हैं, ये इस फोकस की ओर आ रही है, मतलब यहां की ओर आ रही है सब लाइट रे। अब लेकिन इन्होंने क्या किया कैसीग्रेन ने कि एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर लिया। कॉन्वेक्स मिरर को इसके फोकस, ये फोकस है और इस फोकस और यहां ये ध्रुव होगा और उससे पहले ही लगा दिया, इस तरह से लगा दिया इसको। यानी जो लाइट रे यहां पे मिल रही थी इनको रिफ्लेक्ट करने का प्रयत्न कर दिया उन्होंने, किसने, कैसीग्रेन ने। और रिफ्लेक्ट करने का तो रिफ्लेक्ट देखो होकर कैसे जाती है ये लाइट रे, इस तरह से चली जाती हैं। और इस जो नेत्रिका है, आईपीस है, उस पर जाके मिलती हैं। अर्थात जो दूर इमेज है, यहां पर दूर वस्तु है, दूर ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज इस जगह पे मिल गया था, अब यहां न मिलके इस जगह पे मिल गया। ये इसका नाम है कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। नाम क्या है इसका, कैसेग्रेन। कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। बच्चों न्यूटन ने इसमें भी संशोधन किया था। अब देखो न्यूटन ने क्या संशोधन किया कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया और करेक्शन करके उसको और सुविधाजनक बनाया। वो कैसे है आप देखिए, इस जगह पर उन्होंने प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर कैसे लिया उसको समझते हैं। वो न्यूटन ने दिया है, न्यूटन के लिए, तो वो न्यूटोनियन, न्यूटन। अब न्यूटन ने कैसा बताया देखो, यही है, बस थोड़ा सा इसमें सुधार किया है। देखो ये चौड़ी पाइप है और यहां पर जो मिरर था वो उसी टाइप का मिरर लगा रखा है इसने। ये मिरर है पैराबोलिक, कॉनकेव पैराबोलिक मिरर, ये लगा है। और दूर से आने वाली जो लाइट रे है बच्चों, इस तरह से दूर से आने वाली लाइट रे इस तरह से आ रही है। अब इसको अलग अलग जो राइटर हैं अलग अलग तरीके से बना देते हैं, मैं आपको समझाता हूं इसको। बच्चों देखना, अब ये लाइट रे कहां पे आएंगी, फोकस पर आएंगी। इजी है, कोई ज्यादा, ये फोकस पर आ रही है लेकिन ये फोकस पर आ रही है। बच्चों इसमें उन्होंने क्या किया कि एक प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर को फोकस से पहले ही 45 डिग्री के एंगल पे रख दिया। ये 45 के एंगल पे लगा दिया है, किसको, मिरर को। ये एक मिरर लगा दिया यहां पर। अब बच्चों देखना, अब ये लाइट रे को क्या करेगा, ये लाइट रे को बेंड करेगा। अब इसने लाइट रे को इस तरह से बेंड करा, इस तरह से। देखना अब मैं इस पर डबल एरो लगा रहा हूं, ये डबल एरो है और डबल एरो वाली ये रही और सिंगल एरो वाली लाइट रे ये रही। बच्चों इस जगह पर उन्होंने एक छिद्र किया था, इस जगह पर, इस जगह पे एक छिद्र है और इसके लिए देखो इन्होंने एक पाइप लगाई है, यहां पे ये पाइप लग रही है और इस पाइप के पास में यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। ये कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस
बच्चों इसको यहाँ पे आईपीसी कहते हैं, आईपीस, क्योंकि इसके पास हमारी आंख रहती है, आईपीस, आईपीस। बच्चों ये देखो, ये आंख ये रही। अब यहां से अब दूर स्थित जो ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज यहां पर देख सकते हैं। इसको ऊपर भी कुछ जो राइटर हैं, बुक राइटर होते हैं, वो इसको यहां पे लगाते हैं, कुछ इसको इधर लगा देते हैं। बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसका जो नाम है वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। अब बच्चों इसकी थ्योरी तो जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसे इसकी थ्योरी लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था तो फिर इस टेलीस्कोप को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? बच्चों उसमें एक तो एब्रेशन का मतलब मेन तो कारण था एब्रेशन। मतलब एब्रेशन का मतलब है कि रंगीन वस्तु नहीं है, उसका रंगीन प्रतिबिंब बन जाता था, और अलग अलग रंग के अलग अलग फोकस दूरियों, अलग अलग रंग के जो प्रतिबिंब होते हैं, क्योंकि लेंस मोटा होता था और अलग अलग रंगों के लिए लेंस की फोकस दूरी अलग अलग हो जाती थी, जिसके कारण उसके प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में बनते थे और अलग अलग ऊंचाई के भी बनते थे। अलग अलग रंगों के जो, जैसे मेरे मेरे अलग अलग पार्ट हों, अलग अलग कलर के पार्ट हों, तो वो अलग अलग के अलग अलग ही इमेज बनेंगे। बच्चों समझिएगा इसको। तो उसमें क्या करा, तो एक तो बर्ण विपतन का यानी विपथन का दोष था उसमें। दूसरा लेंस जो होता है किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। जो अभिदृश्यक लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, वो बहुत बड़ा होता था, पतला होता था और बहुत बड़ा होता है, और किनारे बहुत पतले होते हैं। इनको बैलेंस करना बहुत कठिन होता था, ये असुविधाजनक है। दूसरा, इनको घिसकर बनाया जाता था, बहुत बड़ा यानी 5 मीटर का लेंस बनाया जाए, 5 मीटर व्यास का लेंस बनाया जाए यानी, तो वो बहुत कठिन काम है और बहुत भारी भी होता है वो, और उसको घिसना बहुत कठिन होता है। इसलिए ये असुविधाजनक है, और जिस सुविधाजनक होते हैं और साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।